सागर जिले के बीना क्षेत्र के एक गांव में विदेशों से आए हुए विदेशी मेहमान पहुंचे, जहां पर उन्होंने खेतों का निरीक्षण किया। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर। सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। साथ ही जैविक और प्राकृतिक खेती को बारीकी से देखा और परखा। प्राकृतिक खेती की अलग अलग पद्धतियों, फसल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े पहलुओं की जानकारी हासिल की। इस दौरान किसान ने उन्हें बारीकी से खेती में उपयोग की जा रही हर चीज के बारे में विस्तार से बताया। बता दें कि बीना के गुलवा गांव में जैविक और प्राकृतिक खेती के मॉडल का अध्ययन करने विदेशों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भ्रमण किया। इस दौरान दल ने खेतों का निरीक्षण कर प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि बीना के गुलवा गांव में किसान उमेश पटेल के बगीचे पर पहुंचकर विदेशी डेलीगेट्स ने फील्ड विजिट की। प्रतिनिधिमंडल में जर्मनी से मिस्टर हेंस क्लेन, कैमरून से मिस माइकल लाटा, कनाडा से मिस्टर जूलियन मेलार्ड समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स शामिल हुए। भ्रमण के दौरान किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि प्राकृतिक खेती में फसलों के लिए लाभकारी मित्र कीटों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कीट फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीटों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, जिससे रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है। विदेशी दल ने मित्र कीटों और हानिकारक कीटों की पहचान, उनकी भूमिका, साथ ही जैविक तरीके से उनके प्रबंधन की जानकारी भी ली। खुरई के एक निजी गार्डन में बुधवार से 2 दिनों तक कृषि से जुड़े 4 प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी। पैथोलॉजी पे काम करते हैं और प्राकृतिक मित्र किट की बात करते हैं। और एक माइकल लाटा हैं, वो मैडम कैमरून देश से आई हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। साथ में हम लोग कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, GIZ संस्था, पशुपालन विभाग और स्थानीय ग्रामीण आप उमेश पटेल के खेत में हम लोग एकीकृत कृषि प्रणाली सीख रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और उनकी जो पद्धतियां हैं उससे हम लोग सीखना चाह रहे हैं। साथ में हमारे साथ पंजाब के भी आए हैं टाटा ट्रस्ट से कुलवीर जी, वो अपना अनुभव लेके शेयर कर रहे हैं कि पंजाब में किस तरह से फसल अवशेष को जलाने की पद्धति को घटाया कैसे जा रहा है, किसानों के साथ कार्य से काम किया जा रहा है, तो वो सब अनुभव है। और आज की जो चर्चा है वो कल और परसों खुरई में एक कार्यक्रम के रूप में, कार्यशाला के रूप में परिणत किया जाएगा। और आज के जो अनुभव है खेतों फील्ड विजिट के अनुभव को कल की चर्चा में शामिल करेंगे। और कल की जो चर्चा है वो है कि जो कृषि पारिस्थितिकी है, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, उसमें मशीनीकरण को कैसे बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ क्योंकि गाँव में उतने मजदूर और किसान उपलब्ध नहीं हैं, तो मशीनीकरण की मदद से प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है कल और परसों 17 और 18 को, जिसमें कि जो खुरई के जो इंडस्ट्री के लोग हैं और किसानों के अनुभव हैं, दोनों को इकट्ठा जोड़ के और देखा जाए कि किस तरह की मशीनों की ज़रूरत अगले 5 से 10 सालों में होगी। और खुरई और दूसरे जगह के जो मशीन उत्पादक हैं वो कृषि यंत्रों का निर्माण कर सके जो यहाँ की ज़रूरतों के लिए, मध्य प्रदेश की ज़रूरतों के लिए कारगर हो, जो फसल अवशेष को के समस्या को दूर करने में और बहुफसली खेती बढ़ाने में और बाकी जो मिट्टी के सुधार को बनाए रखने में और जो पर्यावरण को सुधार को बनाए रखने में, जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ाने की मदद करने में जिस तरह के मशीन कर की ज़रूरत है, भविष्य के मशीन किस तरह से बन सकते हैं, उसी पे चर्चा के लिए कार्यक्रम है और हर किसी का स्वागत है उस कार्यक्रम। हम यदि पुरातन से श्लोक से शुरू करेंगे तो हमें ऋग्वेद से लेके कृषि पाराशर में भी हमें जो उल्लेख मिलता है उसको लेके, और हरित क्रांति से हमने जो केमिकल्स का यूज़ किया उनके जब हमने साइड इफ़ेक्ट्स देखे तो हम बैक टू रूट आए, इतिहास की ओर लौटे और फिर हमें इस कॉन्सेप्ट का याद आया प्राकृतिक खेती जो हमारे यहाँ वर्षों से होती थी। ओम अयंतित महात्मा जात वेद से मेधस्व वर्धस्व चेत वर्धया चासमान प्रजया पशु ब्रह्म वर्च से नाना देन समय दिए, ऋग्वेद का श्लोक है। ये प्रतिपादित करता है कि हमारे यहाँ उस जमाने में भी पर्यावरण अनुकूल खेती होती थी और कई प्रकार के, नाना प्रकार के हमारे अन्न उत्पादन होते थे और जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, मिट्टी की दृष्टि से भी, मानव पशु सब स्वास्थ्य के लिए, सबों के लिए हमारे लिए लाभदायक होता है। प्राकृतिक खेती में सीधा है कि ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, हम केमिकल्स का उपयोग करना छोड़ें। हमारे शरीर में जो जहर जा रहा है, हमारे ब्लड में जो जहर घुल रहा है, पशुओं में जो चारे के द्वारा ब्लड जा रहा है, छोटे छोटे नवजात शिशुओं में जो दूध के द्वारा जहर जा रहा है, उस जहर को हम कम करें और जो बीमारियां हो रही हैं, कैंसर और अन्य पूरी प्रकार की बीमारियां, उनसे हम निजात पाएँ। सीधा सा है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन और जैसा पिएंगे पानी वैसे बोलेंगे पानी। विचारधारा वही है, उसको नए स्वरूप में कृषि विभाग GIZ के माध्यम से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और अन्य विषयों के
माध्यम से किसानों के सामने परोस रहा है। किसान इन सबको जानता है, लेकिन समय समय पर एक कोई दशा होती है उसको हम फॉलो करने लगते हैं। एक दशा वो थी जब हमने हरित क्रांति के लिए रसायनों को अपनाया, और एक दशा ये है जब हम पुनः प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। आज ज़रूरत है प्राकृतिक खेती की, क्योंकि सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, चाहे जन हो, पशु हो या पर्यावरण हो। सभी की सलामती के लिए, सभी को संतुलित रखने के लिए प्राकृतिक खेती का ये परिकल्पना दी जा रही है। और किसान कल्याण वर्ष 2026 में कृषि विभाग ऐसे कई तरह के कार्यक्रम कर रहा है, जैसे विकसित कृषि संकल्प अभियान था, कृषि रथ था। उसी परिकल्पना में, उसी कड़ी में ये कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित हो रहा है, जो और कई अनछुए कृषि विषयों को छुएगा। उनके क्या समाधान हो सकते हैं, हम उन पर विचार करेंगे। और हमारे साथ और हमारे जो विदेशी मेहमान हैं और जो वैज्ञानिक हैं, वो यहाँ अगले 3 दिन तक अवलोकन करेंगे, और वो पाएंगे तो एक हमें भी ये समझ में आएगा कि भी हम किस स्तर पर हैं, और जो हमें समस्याएं होंगी उस पर हम विचार करेंगे, और इसके जो समाधान होंगे उनके वैज्ञानिकों से या अन्य राज्यों में, जैसे पंजाब में नरवाई प्रबंधन पर जो काम हो रहा है, उससे हम क्या सीख ले सकते हैं, उस पर हम विचार करेंगे। तो पूरा वर्कशॉप जो है वो सारांश में यदि कहूँ तो गागर में सागर भरने जैसा है। और अपने क्षेत्र में ये हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह का वर्कशॉप हो रहा है। और निश्चित तौर पर ये वर्कशॉप आने वाले समय में खुरई, बीना, मालथौन सहित पूरे जिले और आसपास के जिलों के लिए भी ये प्रेरणादायी रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। संस्कार फर्नीचर भगवानगंज सागर सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला। बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। डबल बेड, सिंगल बेड, सागौन बेड, महाराजा सोफा, एल शेप सोफा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, गोदरेज, सिंगल कबर्ड, डबल कबर्ड, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस चेयर, कुर्सी टेबल, स्टडी टेबल, लकड़ी के मंदिर, बेडशीट, सोफा कवर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। हमारा पता है भगवानगंज चौराहा, लल्लू भाई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।